आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु के पद पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। कौन तुम संससी जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि हे मानव, तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनार पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार तुम संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निज स्थान पर फेंके हुए मणि के समान तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप, और तुम चुप बैठकर इस निर्जन स्थान पर अपनी आभा को उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उस निर्जन तट को आलोकित करती है। मधुर, विश्रांत और एकांत। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट, नीरवता से परिपूर्ण संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल का आलस्य। फिर भी तुम्हारे मुखारती के भाव को तुम्हारे रहस्य सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर रखा है। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का सब आनंद। जब श्रद्धा ने मनु से उसका परिचय पूछा, तब जीवन से निराशा उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें भौरों की मधुर गुणगान के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। अनजान व्यक्ति से मिलने पर किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो छंद। कहा, जिस प्रकार अनजान व्यक्ति को देखकर स्त्री लज्जावश अपने सिर को झुका लेती है, उसी प्रकार श्रद्धा ने अपने मुख को नीचे किया हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सुंदर कमल झुककर नीचे को झुक गया हो, एक झटका सा नहीं लगा हो। उस कमल मुख के निकले शब्द मनु को किसी कवि की सुंदरता कविता के समान श्रुति मधुर और आह्लादकारी लग रहे थे। एक झटका सा लगा सहर्ष। मनु ने जब अचानक प्रकट हुई सुंदरी की ओर देखा तो उन्हें एक झटका सा लगा। निखरने लगे लुटे से कौन, और ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार व्यक्ति आज अपना सब कुछ लुटा देने के बाद कुछ नहीं कह पाता और वह केवल मुंह खोले रहता है, ठीक उसी प्रकार श्रद्धा को देखने के बाद मनु का हाल था, यह स्थिति थी। गा रहा सुंदर संगीत, और जहां अब तक शांत वातावरण था, अब वहां इस निर्जन स्थान पर कौन मधुर संगीत गा रहा था। कौतूहल से गाना मौन। तब वे अपने मन को वश में रख कर सके और श्रद्धा के विषय में सब कुछ जानने के लिए जिज्ञासा जाग उठी। धन्यवाद।